नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल में जर्नी विद राहुल जी के साथ। राहुल जी, आपसे मेरा सवाल है। आज के दौर में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को गंभीर स्वास्थ्य की समस्या काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। इसके बारे में अभी क्या राय है? सभी साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं राहुल गोरखपुर से। आपका सवाल काफी अच्छा रहा है, जो कि आज वर्तमान समय में देखा भी जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लोगों के अंदर काफी एक चिंता और डर का माहौल लोगों को बन गया है। कारण यह है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि लोग चलते चलते कार्डियक अरेस्ट के लोग शिकार लोग बन जा रहे हैं। कोई बहुत अच्छा जीवन भी जी रहा था, लेकिन लोग कैंसर के लोग शिकार लोग बन जा रहे हैं। कोई कभी जीवन में कोई किसी प्रकार का नशा भी नहीं किया, वो लीवर सिरोसिस का वो शिकार बन जा रहा है। तमाम प्रकार की घटनाएं आज वर्तमान समय में देखी जा रही है। मैं इसकी शुरुआत 60 और 70 के दशक से मैं करना चाहता हूं, जब कृषि क्षेत्र में जब क्रांति जब मची थी, जिसके जनक है स्वामीनाथन जी को माना जाता है। वहां से मैं इसकी शुरुआत करता हूं। उन्होंने जो फसल के उत्पादन के लिए जो उन्होंने क्रांति जो लाई थी, जो खाद की जो खाद द्वारा जो बढ़ोतरी जो की गई थी, एक कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका आज के दौर में देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज देश के हर एक नागरिक जो है कि प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राम जो है कि जहर ले रहा है। कहीं ना कहीं से वो यूरिया और डाई का इस्तेमाल जो बीजों द्वारा जो उसके शरीर में जो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कि उसके शरीर में जो है कि जहर बन रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन है, वो कितना सह सकती है इन लोगों को। कई भाई, वो भी तो एक उसकी भी तो क्षमता है सहने की। और लगभग ये 60-70 साल 50-60 साल से जो है कि लगातार मनुष्य जो है कि खाद के प्रयोग का ही भोजन का इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये चल ही रहा है। और इसके बाद अभी 15-20 वर्ष पहले से चीनी क्रांति हुई। चीनी क्रांति कहने का मतलब जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, डोसा हो गया, मोमो हो गया, तो और भी तमाम प्रकार की चीजें हो गई। जैसे आर्टिफिशियल जूस चल रहे हैं पैकेट में, मैगी, नूडल्स, तमाम प्रकार के पैकेट से बंद किया हुआ चीज। दूध, आप किसी पनीर के दुकान पे पनीर मांगने जाओ और कह दो 4 दिन बाद मुझे 10 कुंटल भैया पनीर चाहिए, तो वो कहेगा बिल्कुल मैं दे दूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि देश में इतनी गाय भैंस है ही नहीं है जितना प्रयोग इस देश में दूध का हो रहा है। आखिर ये सब आ कहां से रहा है? तो हर मनुष्य जान रहा है और जान के गलती कर रहा है कि ये केमिकल का बना हुआ चीज है। मनुष्य जान रहा है कि कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, लेकिन फिर भी वो प्राकृतिक कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, वो जूस नहीं पिएगा, वो कोल्ड ड्रिंक पे ध्यान दे रहा है। आज आप किसी भी फल के दुकान पे देखिए, उतनी भीड़ नहीं रहेगी जितनी आपको एक चीनी भोजन में आपको भीड़ दिखाई देगी। तो मनुष्य की भी गलती बहुत ज्यादा है। मनुष्य जान के भी अनजान बन रहा है। मनुष्य संतुलित आहार का व्यवस्था नहीं कर रहा है, संतुलित आहार खा नहीं रहा है। उसको चाहिए मतलब पूरा 4th क्लास का जो ऑयल होते, पाम ऑयल होते हैं, उसके प्रयोग से ये सब चीज बनते हैं। और ये सब चीज जब शरीर में जाएंगे तो वो कहेंगे क्या? आखिर हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ये तो कहीं ना कहीं समस्या तो उत्पन्न करेंगे ही ना। अच्छा, जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर का तो ऐसा करतूत है हमारे देश में कि अगर आपको एक नॉर्मल सा फीवर भी हुआ तो आपको बिना जांच कराए आपको दवाई दे नहीं सकते। और हर व्यक्ति जानता है कि वो जांच किस लिए करवाते हैं। उसके बाद किसी कारणवश अगर आपको 4 घंटा या 1 दिन के लिए एडमिट भी कर रहे हैं, तो उनकी जो दवाई है वो किसी अन्य जगह मिल ही नहीं सकती, बिना उन्हीं के हॉस्पिटल में ही वो दवाई उपलब्ध रहेगी। तो उनके हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध होने से ये होता है कि जो प्रिंट रेट है उसी के आधार पर आपको दवाई मिलेगी। और वही दवाई अगर किसी आप बाहर किसी फार्मा एजेंसी से अगर आप लेते हैं तो उनके वहां पे 500 मिलेगी, बाहर वही दवाई आपको 100 रुपए में मिलेगी। लेकिन वो इस तरीके से राइटिंग का प्रयोग करते हैं कि बाहर के लोग भी समझ नहीं पाते हैं। तो तमाम प्रकार की समस्याएं देश में देखने को लिए मिल रही है। दूसरी, आज के दौर के जो भूमंडलीकरण का जो दौर चल रहा है, इस पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ी भूमिका रह रही है। जैसे हमारे देश में तमाम प्रकार के जंगलों को लोग मनुष्य अपने विकास के लिए एकदम काटते ही जा रहा है। एकदम जंगल नाम की चीज ही नहीं है। बस पर्यावरण दिवस के दिन आपको 4 पेड़ लगाते हुए दिखाई देंगे और उधर आपको 4 लाख पेड़ कटवा देंगे।
मनुष्य में स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी से लगभग 80 लाख जानवरों को लुप्त कर दिया। हर चीज में मनुष्य अपनी सुविधा ढूंढ रहा है, टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है। तो भाई टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं ना मिलेगी, कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी तो पड़ रहा है। अब सपोज करिए मोबाइल है, मोबाइल में जो रेडिएशन जो आ रही है वो आपके शरीर को भी तो बहुत बड़ा इफेक्ट कर रही है, लेकिन मनुष्य इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य को हाई स्पीड नेट चाहिए, हर एक प्रकार की व्यवस्था चाहिए। आप एक एग्जांपल लीजिए ना, 70 80 90 की दशक की बात ले लीजिए, जिस समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, उस समय बीमारियां भी इतनी आगे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी का कारण मनुष्य भी है। मनुष्य को चाहिए इंडस्ट्री चाहिए, तो इंडस्ट्रियल एरिया में आप जब जाइए तो जो उसका प्रदूषण है वो वायुमंडल में ही सम्मिलित होगा। जब सम्मिलित होगा तो कहीं ना कहीं आप उस जहर को अपने अंदर आप ग्रहण भी कर रहे हो, तो आप बीमार नहीं होगे तो आप होगे क्या? तो मनुष्य की इसमें भाई गलती है, मैं मानता हूं इसमें। आज के दौर में देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, ये आज के दौर में काफी तेजी से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कि चलते चलते कोई व्यक्ति जो है कि कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जा रहा है, कोई नाचते नाचते हो जा रहा है, कोई बोलते बोलते, कोई बैठे बैठे हो जा रहा है। तो देखिए, पहले भी हार्ट अटैक की समस्या थी, लेकिन कोरोना के पहले जो हार्ट अटैक की जो समस्या थी उसका रेशियो काफी कम था, लेकिन कोरोना के बाद से इस समस्या के लेकर काफी लोगों के अंदर चिंता और डर का भय भी बन गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोरोना में जो इंजेक्शन जो लगाया गया है कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव है। तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, कारण यह है जब तक उसको आईसीएमआर की रिपोर्ट जब तक उसकी पुष्टि ना कर दे तब तक मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूं। लेकिन ये मैं मान सकता हूं कि कोरोना का जो प्रभाव जो हमारे वायुमंडल पे पड़ा है, हो सके उसका भी रहा हो। दूसरी बात, लोगों के अंदर, मैं पहले भी बोला हूं, लोग जंक फूड लोग खा रहे हैं। लोग एकदम मतलब संतुलित आहार के प्रति लोग जा ही नहीं रहे। लोग एकदम जंक फूड खा रहे हैं, एकदम 4th क्लास का तेल खा रहे हैं, 4th क्लास के मटेरियल से बना हुआ चीज खा रहे हैं। मैक्सिमम लोग पैकेट को देख ही नहीं रहे हैं, एक्सपायरी डेट का सामान खा रहे हैं। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो मनुष्य वातावरण से भी और आहार से भी जूझते हुए इस दिशा में जा रहा है। और आज का तो माहौल ऐसा बन गया, अगर मनुष्य अगर अपने अंदर अगर सुधार नहीं कर रहा है तो मैं 101% गारंटी की बात कर सकता हूं कि आने वाले 10 साल में हर घर में स्टोन की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, आपको ब्रेन एमरेज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये 10 साल में हर एक घर में ये देखने को मिलेगा। आज ये देश में लगभग 40% घरों में ये अपना घर कर गया है, लेकिन बस आने वाले 10 साल में अगर मनुष्य अगर अपने अंदर बदलाव नहीं आया और सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो बहुत ज्यादा ही एक समस्या हो जाएगा। यहाँ जातिवाद भेदभाव में लोग लड़ते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो आने वाले 20 से 25 साल में ये पृथ्वी का नाश हो जाएगा, पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।